Today's topic is like first aid topic. First aid in general. In general industries, mining, construction हो, oil and gas हो, या maintenance company, hospitality हो, hotel हो, all different industries. First aid बहुत mandatory है related, to the aspect here, and mostly, we have to know the basic first aid. As a safety personnel, as a safety officers, we have to know the basic first aid. So, first aid here, the topic is first aid for general industry. First aid kits, there will be a small kits, first aid kits, first aid and CPR training. CPR training भी है, emergency washing equipments. See, workplace assessment, workplace hazard assessment. When you complete your hazard assessment for your work site, you should also assess the hazards for the types and quantities of supplies for you for your first aid kits. अभी जो है जो आप वर्कप्लेस हजार्ड असेसमेंट इसलिए बोलते क्या फर्स्ट एड किट में जो चीज प्रोवाइड करते हैं किट होती है फर्स्ट एड किट जनरली आप लोग देखे होंगे कहीं पर भी ऑफिस में या कंपनीज में तो उसके अंदर जो है मतलब फर्स्ट एड किट के अंदर जो अवेलेबिलिटीज रहती है कि स्मॉल बैंडेजेस रहते हैं छोटे ऑइंटमेंट्स रहते हैं सुपरफिशियल या स्किन्स के लिए और आई वॉश के जैसे आई ड्रॉप्स रहती है जनरल आई ड्रॉप्स रहती है कि कचरा गिर जाए कोई डस्ट गिर जाए उसके लिए तो वो उसका रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर वर्क प्लेस अगर आप हजार्ड असेसमेंट करोगे देन यू विल कम टू नो क्या क्या हजार्ड है तो फिजिकल इंजुरीज क्या हो सकती है आपके एक्टिविटीज के ऊपर आप केमिकल इंडस्ट्री से तो ऑब्वियसली रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है जनरल इंडस्ट्री नॉर्मल सिविल कंस्ट्रक्शन साइट से तो वहां पर कोई एक्टिविटी डिफरेंट होती है और स्पेशली अगर एग्जांपल अगर सीमेंट इंडस्ट्री है तो सीमेंट रिलेटेड में क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं क्या क्या फिजिकल या बायोलॉजिकल हजार्ड और रिस्क हो सकते हैं उसके रिलेटेड आपको फर्स्ट एड किट में एक दो आइटम्स एक्स्ट्रा रखना पड़ता है इसीलिए असेसमेंट करने के लिए Employer responsibility. Make sure trained personnel are available to provide quick and effective first aid. अब फर्स्ट एड है क्या पहले मैं वो बोलता हूँ फर्स्ट एड फर्स्ट माने पहले एड ट्रीटमेंट सिंपल फर्स्ट एड पहला ट्रीटमेंट बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल हॉस्पिटल को जाने से पहले जो ट्रीटमेंट होता है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं अभी फर्स्ट एड आप घर में भी दे सकते हैं अब जनरली एग्जाम्पल आपके घर में कोई ट्रीटमेंट मतलब आपके घर में आपके वालदा वाले या पेरेंट्स है आपको सर्दी हो गई तो जनरली अपन क्या करते थे एक जिंदा तिलिस्मान या जंडुबाम लगा लिए ये क्या है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो भी एक काइंड ऑफ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट चाय में कुछ मिला के दे दिए या लौंग है इलायची है ये कुछ लौंग या नमक लगा मिला के दिए ये जो भी घर के जो नुस्खे रहते हैं उसको भी फर्स्ट एड ही कहते हैं तो साइड पे फर्स्ट एड एक सर्टिफाइड या 2 सर्टिफाइड फर्स्ट एड अगर नाइट शिफ्ट है तो नाइट में एक फर्स्ट एडर तो ये होना चाहिए ये जनरल रिक्वायरमेंट क्योंकि छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स बिफोर कॉलिंग एनी एम्बुलेंस और बिफोर टेकिंग अ individual to the nearest hospital we should be we should be in a position or we should be capable to handle a person before the arrival of एम्बुलेंस को बुलाना है करना तो छोटा एक मिनिमम एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है ना यू आर नॉट द डॉक्टर वी आर नॉट द डॉक्टर बेसिकली एज ए सेफ्टी पर्सनल बट फर्स्ट एड कोई भी बन सकता है फर्स्ट एड जरूरी नहीं है सेफ्टी वाला बोल के तो कोई भी मगर इसकी नॉलेज बेसिक नॉलेज एज यू ऑल नो दैट वी एज ए सेफ्टी पर्सनल शुड हैव मस्ट हैव ईच एंड एवरी नॉलेज मतलब हर चीज के बारे में ईच एंड एवरी एक्टिविटीज एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ साइट्स एंड कंपनी और एक्टिविटीज जितने भी एक्टिविटीज के साइड क्या एक्टिविटीज है उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन नॉलेज रहना चाहिए क्योंकि वी आर द वन हु इज गोइंग टू ट्रेन द पीपल वी आर द वन हु इज गोइंग टू मेंटेन सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट वी आर द वन हु इज गोइंग टू मोटिवेट द पीपल टू फॉलो सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस वी आर द वन टू एंश्योर दैट द safety rules has been implemented and strictly implemented on the sites and it's been practicing तो ये जो है आपको याद रखना है so employer responsibility employer company responsibility employee we are the one who is working those who are working individually in the company that they are considered as employee and who are company will be considered as employer so कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो आपको हायर करा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पर्सनल ट्रेंड एक बंदा आपको फर्स्ट एडर कैसे रखना चाहिए मेक श्योर अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड
सप्लाईज आर रेडीली अवेलेबल, मतलब जो भी फर्स्ट एड के किट के और जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए जो जो छोटे मोटे चीजों की जरूरत है वो अवेलेबल रहना चाहिए। मेक श्योर इमरजेंसी वॉशिंग फैसिलिटीज तो फंक्शन एंड रेडीली एक्सेसिबल, कि जो भी वॉशिंग इमरजेंसी आई वॉशेस से अभी सडन कोई धूल गया गरज या कोई पार्टिकल डस्ट पार्टिकल मेरे आंख में गिर, साइड में मैं काम कर रहा हूँ, जैसा कि आप देखे होंगे प्लाईवुड के काम करते हैं अक्सर देखिए वहां पर डस्ट बहुत रहता, प्लाईवुड की इंडस्ट्रीज में देखिए, प्लाईवुड की शॉप वर्कशॉप्स में देखिए आप, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, इतने फाइन पार्टिकल्स, छोटे स्मॉल पार्टिकल आंख में चुप के आंख डैमेज हो सकती है, मालूम आपको, आंख जा भी सकती। तो इसीलिए इमरजेंसी वॉशिंग, ऐसा नहीं है कि आंख पे कोई दूसरे कुछ केमिकल गिर जाए तो इमीडिएटली बॉडी, मतलब फुल शावर लेने के लिए इमरजेंसी शावर, ये पूरे फंक्शनल रहना, मतलब काम में रहना, यूज रेगुलरली होना, फ्रीक्वेंटली मेंटेन, मतलब यूज करे हुए रहना, चेकिंग इंस्पेक्टेड रहना, एक्सेसिबल माने इजीली एक्सेसिबल रहना, रास्ता जाने आने करने का, इफ एप्लीकेबल टू योर वर्क प्लेस, मतलब जो आपके एक्टिविटीज के हिसाब से, आपके साइड के हिसाब से, इंस्पेक्ट एंड एक्टिवेट योर इमरजेंसी वॉशिंग फैसिलिटीज, जैसा मैं अभी बताया, इंस्पेक्ट करना फ्रीक्वेंटली, मतलब एवरी ऑल्टरनेटिव डेज या तो वीकली वंस, मंथली ट्वाइस थ्राइस, ऐसा। श्योर सप्लीमेंटल फ्लशिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड वाटर, जो भी आई वॉश या जो फुल बॉडी टेक शावर्स कीजिए, वाटर सप्लाई सफिशिएंट है या नहीं आप देखना, वाटर सप्लाई एक्टिव है या नहीं, एक्टिवेटेड है या नहीं, ये देखना, कोई लीकेज है या नहीं, ये इंस्पेक्शन सुपरफिशियल इंस्पेक्शन है। मेक श्योर ट्रेंड पर्सन्स आर अवेलेबल टू प्रोवाइड क्विक एंड इफेक्टिव फर्स्ट एड, यहाँ पर देखिए फोटोज में जो भी है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो जनरली दे। फर्स्ट एड इज प्रोविजन ऑफ इनिशियल केयर फॉर एन इलनेस और इंजुरी, सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल वर्क प्लेसेस। हाँ, सीपीआर जरूरी नहीं है वर्क प्लेसेस के लिए, मतलब वो जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो देते हैं आपको, मैंने भी पहले ही बताया था, वो हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, बट उसकी नॉलेज इन्फॉर्मेशन रहे तो बहुत अच्छा है, बहुत एक एडवांटेज है। यू मेक दैट डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन योर हजार्ड असेसमेंट, आपके हजार्ड असेसमेंट के ऊपर ही आपका पता चलता है आप कितने हाई रिस्क पे काम कर रहे हो, कितने लो रिस्क पे काम कर रहे हो, मीडियम रिस्क पे काम कर रहे हो, सीवियरिटी हाई लो मीडियम है, ये सारे आप जब कब कर सकते हैं, आप असेसमेंट करे बाद। असेसमेंट माने एग्जामिनेशन, मतलब आप सुपरफिशियल या डीप एग्जामिनेशन ये जो करते, साइड पे सर्वे करते, इंस्पेक्शंस करते, उसी को असेसमेंट कहा जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफर्मरी क्लिनिक और हॉस्पिटल्स इन द नियर टू प्रॉक्सिमिटी वर्क प्लेस, हमारे जो भी अगर वर्क प्लेस के नियर बाय हॉस्पिटल नहीं रहा हो रहा है तो उस सूरत में तो आपको फर्स्ट एड रहना जरूरी भी है। पर्सन शैल बी एडिक्वेटली ट्रेन टू रेंडर फर्स्ट एड नियर प्रॉक्सिमिटी, जनरली मींस विद इन 3-4 मिनट्स। अगर आपके 5 से 6 मिनट 10 मिनट की दूरी पे अगर हॉस्पिटल है, 4-5 मिनट 10 मिनट की दूरी पे, तो अच्छी बात है। अगर कोई 2-2 किलो, मतलब 10-10 20-20 किलोमीटर के दूर पे हॉस्पिटल है तो वैसी सूरत में आपको रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए फर्स्ट एड कंपल्सरी। ये कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो बोला मैं आपको, सीपीआर, ये अलग टाइप पे, जो आप फोटोज में देखिए, ये बहुत मतलब एक्सपीरियंस बंदा ही करना चाहिए, हर किसी की बस की बात नहीं है, बट इसकी ट्रेनिंग भी होती है। ये ट्रेनिंग आप लोग को मैं ये अपना बैच, ये क्लासेस खत्म होने के बाद भी मैं आपको एक एड्रेस दूंगा, कोठी पे है, वहां पर सेंट जॉन्स का फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाती है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है वो, वहां पर आप लोग एक फर्स्ट एड ट्रेनिंग लीजिए सेपरेट पर्सनली, आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलता है और आपको अच्छी नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस भी, मतलब पर्सनली जो है आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन होता है, प्रैक्टिकली भी वो करवा के बताते। तो ये है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो ये है सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी, ये हार्ट को बोलते हैं कार्डियो, पल्मोनरी जो सप्लाई जो होती, नर्व आर्टरी, जो आपको ऑक्सीजन लेवल कार्डियो का जो है, आपका हार्ट रेट, मतलब हार्ट बीट रुक जाए, स्लो हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, सांस लेने में सफोकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में नहीं हुआ, उस टाइम पे ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसकी जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली आप किए हो तो ही आप करना, वरना नहीं करना। समटाइम्स आप करने जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो बंदे के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके बारे में जो भी जनरल सर इंफॉर्मेशन है। अहमद सर, ये फर्स्ट एड में और सीपीआर में क्या क्या फर्क है सर? फर्क क्या है सर? हाँ, ये छे फर्स्ट एड जनरली जो ट्रीटमेंट नॉर्मली आप दिए, कट गया कोई बैंडेज लगा दिए, बर्न हो गया तो बोरनोल लगा लिए या कुछ क्रीम लगा दिए, ऑइंटमेंट लगा दिए, सुपरफिशियल, वो फर्स्ट एड ही है। कार्डियोपल्मोनरी ये जो कार्ड सीपीआर है, ये भी एक काइंड ऑफ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ही है, बट ये थोड़ा
हाई लेवल का, मतलब एक्सपीरियंस बंदा करना है इसको। क्यों करना है? अभी एग्जांपल आप फोटो में देखो, स्टेप 2 में बंदा देखिए, यहाँ पर नीचे देखिए, बंदा प्रेस कर रहा बंदे को हार्ट पे, यहाँ पर हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है। तो जब छाती पे रख के, जब चेस्ट पे रख के जब प्रेस कर रहा है, तो आप प्रेस करने की आपकी जो फोर्स अप्लाई करते हाथों का, अब एक एग्जांपल, एक बंदा नरम बंदा है, छोटा मतलब दुबला पतला बंदा है, और एक बंदा 80-90 किलो का बंदा ऊपर बॉडी वेट रख के दबा दिया, तो ये हड्डी की फसली, जो रिपकेज जो होते फसली टूटती ना, तो अपने को पता नहीं। वो जो फोर्स अप्लाई करती है, वो एक्सपीरियंस बंदे को पता रहता है कितना फोर्स अप्लाई करना, इसके एल्बो लॉक करना, अनलॉक नहीं करना, ये सारे पॉइंट्स, ये बहुत डीप का है। मतलब जनरली मैं आपको ऐसा बोलूंगा अभी तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा ठीक है हूँ ठीक है एक ठीक है प्रैक्टिकल, सर। इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दूसरी ठीक चीज है तो आप कर समझ। सकते हैं थियरी। हाँ हाँ, सर। ये आप लोग को थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन, मतलब डीप इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, इसकी नॉलेज ठीक है होना सर। चाहिए, देन ठीक। यू विल बी एबल टू हैंडल। तो ये एक चीज, तो सर देन सर विल। अभी वो प्राइमरी क्लास के लिए प्रैक्टिकल को आए जब, इफ पॉसिबल है तो और दूसरे क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं सर प्रैक्टिकली आप? Oh, I'll try. I need to just क्योंकि have a एक 1 वीक, एक कम्प्लीटली एक 1 वीक के लिए उधर आ जाते मैं हैं सर हैदराबाद को। रखूंगा खार भाई के साथ, then we'll come to a conclusion inshallah. थैंक यू We'll थैंक यू थैंक यू try सर, थैंक यू। to have some solution for it. Okay. तो ये है सीधे कार्डियोपल्मोनरी, यहाँ पर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक तो मालूम है गर्मियों में हर किसी को होता है, ये सबको पता है, आप लोग को पता है, जनरल नॉर्मल इंफॉर्मेशन। धूप में ज्यादा लू की वजह से, धूप में ज्यादा काम करने की वजह से बॉडी के जो है इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल डाउन हो जाते हैं। स्वेटिंग जब आती है, आप देखे होंगे, नम सॉल्टी, ये सॉल्ट मतलब बॉडी का सॉल्ट जब निकल जाता है, बॉडी में भी सॉल्ट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इसके जो डाउन हो जाते हैं लेवल, उसकी वजह से बंदा चक्कर आती, बंदे को डिजीनेस फील करता है, गिर जाता है, कभी कोलैप्स होता है। तो इन दैट कंडीशन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। मूव द पर्सन टू ए कूल शेडेड एरिया, डोंट लीव द पर्सन अलोन, ले हिम ऑन हिज बैक, एंड इफ द पर्सन इज हैविंग seizures, remove objects close to him and so he won't eat them. If the person is sick to his stomach, lay him on his sides. मतलब बंदे को खुली जगह पे लेके जाओ, हवा की जगह पे, शेडेड एरिया में। बंदा अगर कोलैप्स हो गया तो बंदे की बॉडी में से कुछ देखो, कुछ क्या क्या कुछ पार्टिकल्स लगे, या कुछ बंदे को जो है हेलमेट्स हुए है तो उसको निकालो। बंदे के मिसाल के तौर पे कुछ हाथ में या कुछ भी इक्विपमेंट्स हाथ में है या लेके बैठा है, उसको सब कुछ हटाओ। एरिया क्लीन लीट, मतलब एरिया को जो है क्लियर करो, थोड़ा सा ये शर्ट बटन्स जो भी है थोड़े लूज करो ताकि एयर पैसेजेस हो। देखो, रिमूव हैवी एंड वाटर क्लोथिंग, हैव द पर्सन ड्रिंक स्मॉल अमाउंट ऑफ कूल वाटर, थोड़ा ठंडा, ज्यादा ठंडा नहीं, वो मतलब गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं, जस्ट नॉर्मल रेगुलर वाटर के हिसाब में थोड़ा सा ठंडा पानी पिलो। इफ ही अलर्ट इनफ टू ड्रिंक एनीथिंग एंड नॉट फीलिंग सिक टू हिज स्टमक, अगर उसको कुछ पेट का प्रॉब्लम नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, ये नहीं है, तो आप उसको पानी दे सकते हैं। ट्राई टू कूल द पर्सन बाय फैनिंग हिम और हर, थोड़ा पंखा ऑन करो, या ना तो उसको पंखे से, मतलब पंखे के जैसा कुछ एक फैन वो कुछ भी रहा तो, या नॉर्मली जो पोर्टेबल फैंस रहते हैं वो फैन से थोड़ा उसको फेस पे या सांस लेने के लिए। कूल द स्किन विथ कूल स्प्रे मिस्ट और वाटर, थोड़ा सा पानी से पोंछो स्किन को कूल होने के लिए, वेट क्लोथ से और वेट शीट से। इफ द आइस इज अवेलेबल, प्लेस द आइस पाक इन आर्मपिट्स और ग्राइन एरिया, या आर्मपिट्स एरिया, बगल के एरिया, ग्राइन एरिया जो होते हैं उसमें, जो थाइस के एरिया के, मतलब एल्बोस एरियास, आर्मपिट्स के एरियास, और या नहीं तो घुटनों के थोड़े एरियास में, ये एरियास में जो है आइस पैक से, आइस के क्यूब्स में रखे तो बंदे को थोड़ा रिलीफ मिलता। और ये एक जनरल ट्रीटमेंट है। फर्स्ट एड किट्स क्या है? फर्स्ट एड किट्स क्या है? एक स्मॉल एक बैग्स बॉक्सेस होते हैं जिसमें छोटे छोटे आइटम्स होते हैं। जनरल ट्रीटमेंट, जनरल फर्स्ट एड के लिए, जनरल फर्स्ट एड पॉइंट मेरी नोट कर लो, जनरल फर्स्ट एड, बेसिक फर्स्ट एड, कोई हैवी नहीं, कोई आप इंजेक्शन नहीं दे सकते, आपके पास कोई वो नहीं है, एक्सपीरियंस नॉलेज भी नहीं है, और यू आर नॉट द डॉक्टर, you will be considered first aider, that's it. So readily available and easy to access for all employees. Stock with the first supply appropriate to your occupational setting and will provide adequate care until emergency medical services arrive. छोटे मोटे सामान, स्मॉल बैंडेजेस है, स्किन के सुपरफिशियल स्किन बर्न हुआ कुछ हुआ तो थोड़े ऑइंटमेंट्स, आई वॉश के जो है नॉर्मल आई क्लियर करने के लिए, वो कूल करने के लिए, बस ये सारे।
एक दो टैबलेट्स जो नॉर्मल क्रोसिन टाइप, पैरासीटामोल टाइप, वो टैबलेट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन, एक आध टैबलेट्स आप दे सकते हैं, वो भी कंडीशन के ऊपर। नॉर्मल टैबलेट, सर के दर्द की है, डिस्प्रिन है, बस नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट्स के सैचेट्स है, ताकि बंदा अगर डायरिया हुआ, मोशंस हुए, बंदे को कुछ हुआ तो वो देने के लिए, बस इतना ही। स्टोर इन कंटेनर्स दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज, डिटोरिएशन और कंटामिनेशन। ये तो जस्ट नॉर्मल है, स्टोरेज सही रखना है, क्लीन करना है, देखना है, और उसके एक्सपायरी डेट से वो सब चीज देखना है। जितने भी चीज है पूरा इंस्पेक्शन करना है। फर्स्ट एड किट का भी इंस्पेक्शन होता है वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, जैसे हम लोग भी करते थे। उस पर फर्स्ट एडर ही करता है, बस अपने को जस्ट इंस्पेक्शन करना है कि भाई उसके अंदर फर्स्ट एड चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट में देखना कौन सा यूज किया आइटम, क्यों किए, तो रिकॉर्ड रहता है। इसके बारे में मैं क्लास के एंड में बताऊंगा क्या क्या रहता है इसके, जर्नली इसका रिकॉर्ड कैसा मेंटेन करना है। पॉसिबल कंटेंट फॉर, देखो कंटेंट्स फॉर फर्स्ट एड, ये जो कंटेंट पॉसिबल कंटेंट है, देखिए ये पूरे लाइन में जब आप फाइल दूंगा तो आप पढ़ ले सकते हो, फिर भी मैं एक बार पढ़ के, एक्टिवेटेड गोरुलर फॉर पॉइजनिंग इमरजेंसी, थोड़े बहुत ये चारकोल्स, एक्टिवेटेड चारकोल्स जो है थोड़े बहुत सैचेट्स के टाइप में वाइप्स रहते हैं। एडेसिव स्ट्रिप्स बैंडेजेस है, एडेसिव थोड़े स्ट्रिप बैंडेज, एडेसिव टेप्स, टेप्स जो होता है, अल्कोहलिक रबिंग, जो अल्कोहलिक रबिंग, अल्कोहलिक वाइप्स, एंटासिड्स, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, बैंकिंग सोडास, कैलामाइन लोशन जो स्किन के लिए, केमिकल आइस पैक्स जो आंखों के लिए, आइस पैक्स, कॉटन बॉल्स, कॉटन स्वैप्स बनने के लिए, कुछ कट गया करा तो ये है। हाँ, डिकंजेस्टेंट टैबलेट्स और स्प्रे, वही डायरिया मेडिकेशंस जो तो अभी बताया था मैं, मोशंस के लिए। डिस्पोजेबल वेल ग्लव्स, वही ग्लव्स, रबर ग्लव्स जो होते हैं डिस्पोजल, वो पहन के यूज करना है। इलास्टिक बैंडेजेस, वही बैंडेजेस। फेस मास्क फॉर सीपीआर, फेस मास्क इसलिए कवर करके माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते सीपीआर के लिए। फर्स्ट एड एक गाइडेंस छोटी बुक रहती है जिसके बारे में पूरे फ्लैश लाइट्स, छोटे मोटे फ्लैश मुंह में चेक करने या आंखों में, उसमें छोटी सी लाइट रहती है ना चेक करने के लिए, वो गॉज पैड्स, वेरियस साइज पैड्स जो मतलब बैंडेज टाइप में रहते हो लगाने के लिए। हॉट वाटर बॉटल, हॉट वाटर पैक या आइस पैक, इतने सारे कंटेंट जनरल रहते। फर्स्ट एड सीपीआर ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग है सीपीआर। अमेरिकन रेड रोज बोल के एक है, वो अलग है, ये जस्ट नॉर्मली है ट्रेनिंग। इमरजेंसी वॉशिंग फैसिलिटीज देखो, इमरजेंसी वॉशिंग फैसिलिटीज में आई वॉश है, देखिए यहाँ पर फुल वॉश है, ये सारी चीजें। आई वॉश, आंखों में कुछ गया करा तो फुल बॉडी को, अगर कुछ स्किन को कुछ आप कोई केमिकल लगा या कुछ आपके स्किन पे डस्ट आ गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए आई वॉश है, इमरजेंसी वॉश, ये सारे। इसको इंस्पेक्शन करना है रेगुलरली, इसके बारे में जब चीज देखना है कि चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारे चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए इमरजेंसी वॉशिंग इक्विपमेंट इफ रिक्वायर्ड एम्प्लॉय, ये सारी चीजें हैं। करेसिव डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यू, करेसिव ये टाइप ऑफ इरिटेटिंग है, जितने एसिड से या केमिकल से होते हैं। स्ट्रॉन्ग इरिटेंट्स, अगर कुछ रिएक्शन आ गया, कुछ केमिकल यूज करे आप, जैसा कि थिनर है, ज्यादा थिनर हाथों को लगा लिए तो कभी कभी कोई स्किन को नहीं जमता, एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इरिटेंट। टॉक्सिक केमिकल्स, कभी कोई केमिकल्स टच हो जाए डायरेक्ट स्किन को, तो उससे भी स्किन के इश्यूज प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारे चीजें हैं जो कि इमरजेंसी वॉशिंग के लिए, इमरजेंसी वॉशिंग इक्विपमेंट जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी वॉशिंग इक्विपमेंट की, ये सारी चीजों को अगर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करें तो। फर्स्ट एड इन कंस्ट्रक्शन एंड लॉगिंग, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट एड क्या क्या आप कंस्ट्रक्शन एरिया में एम्प्लॉयज, ट्रक ड्राइवर्स मस्ट हैव फर्स्ट एड ट्रेनिंग थी। लॉगिंग एम्प्लॉयज एक्सेप्ट ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ट्रेनिंग टॉपिक्स आर स्पेसिफाइड, फर्स्ट एड कंटेंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड। ये लॉगिंग फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट, ये जितने भी देखो टावर मैन लिफ्ट पे काम कर रहे हैं या ना, तो फर्स्ट मतलब मैन लिफ्ट के रिलेटेड काम करे कंस्ट्रक्शन साइड को, इन लोग को मिनिमम फर्स्ट एड, बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि एवरी क्रो मस्ट हैव अ पर्सन ट्रेन इन फर्स्ट एड एंड एवरी क्रो लीडर मस्ट बी ट्रेनिंग इन फर्स्ट, ऑल व्हीकल दैट ट्रांसपोर्ट वर्क क्रूज मस्ट हैव द फर्स्ट एड सप्लाई। ये जो है मैन लिफ्ट है, ये सीजर लिफ्ट है, मैन लिफ्ट है, ये लिफ्ट्स में बंदे ऊपर काम करते हैं, इमरजेंसी में फर्स्ट एड ट्रेनिंग, बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग ये लोग को देना है, इसमें इंफॉर्मेशन दी। यही है फर्स्ट एड के बारे में, मैं आपको बेसिक इसके बारे में और एक चीज बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ पर फर्स्ट एड, ये एक मिनट जी, इस मिनट, हाँ ये फर्स्ट एड किट्स है। अब ये जो किट्स है जनरली क्या है था, स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी एम्प्लॉयज की कितनी मतलब स्ट्रेंथ है, कितने एम्प्लॉय आपके, अभी एज्यूम करो कि 100 एम्प्लॉयज है, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, हर 20-25 एम्प्लॉयज के लिए एक फर्स्ट किट चाहिए, मीडियम या बड़ी साइज की, बिग साइज की।
स्मॉल साइज की सिर्फ 5-10 पीपल्स के लिए रिक्वायर। तो जितने आदमी बढ़ेंगे उसके कैलकुलेशन के हिसाब से, ऑफिस के हिसाब से आपको फर्स्ट एड किट ऑर्डर करना है एज ए सेफ्टी ऑफिसर। अभी एग्जांपल आपके साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पे एग्जांपल, छोटी साइट है, अगर आपके 50 आदमी काम कर रहे तो एक 2 फर्स्ट एड किट तो अवेलेबल रहना चाहिए, और ऑफिस में एक फर्स्ट एड किट स्टाफ के लिए ऐसा रहता है। तो ये फर्स्ट एड किट का जो है मंथली इंस्पेक्शन होते हैं, वो कौन करना, फर्स्ट एडर करना है, और साथ सेफ्टी ऑफिसर। अब फर्स्ट एडर का इंस्पेक्शन क्या रहता है कि बंदा देखना है कौन से इक्विपमेंट अवेलेबल है, कौन से यूज हुए। अब इसमें एक चेकलिस्ट, एक रिकॉर्ड आपको रखना है आपकी कंपनी के लेटर, मतलब आपकी कंपनी का जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट में अब एग्जांपल दिसंबर 2021 का 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का रिकॉर्ड। अब इसमें रखे, अब 15 दिसंबर को एक फर्स्ट एड केस आया, भाई स्टमक प्रॉब्लम हुआ मुझे, सर जी थोड़ा मुझे टैबलेट चाहिए। अब उसको एक टैबलेट दिए, उसका नाम, उसका आईडी नंबर उसमें लिखना, फलाना फलाना जो भी है, XYZ पर्सन got has complaining about stomachache, so and so date, so and so time, record, so that at the end of this month 31 दिसंबर को कितना यूज हुआ, कौन सी चीज यूज हुई, कौन से बंदे को क्या हुआ था, आपके पास रिकॉर्ड हो जाता है। सो दैट विल हेल्प यू आउट फॉर ट्रैक करने के लिए। और आपको पता चलता है कि एक साल के अंदर सो फार यू आर गेटिंग ओनली 10 फर्स्ट एड केसेस। नेक्स्ट ईयर आपका टारगेट होना कि वो 10 जाके 5 होना, उसके बाद आपका टारगेट होना 5 जाके 4। ये ट्रेनिंग देना, ये रिकॉर्ड रखना, इसी को, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सेफ्टी ऑफिसर की, यही रोल है। ये चीज से क्या होता है, आप ट्रेनिंग देते, फर्स्ट एड केसेस आए सिंपली, तो आप क्या है, अभी आपको कंटिन्यू 4 केसेस आ गए हेडेक के, हीट स्ट्रोक के आ गए, हेडेक के आ गए, तो आप उन लोग को क्या है, जर्नल रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग देना है रिलेटेड टू व्हाट, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में क्या करना है, फ्रीक्वेंट थोड़ा गैप लेना है काम के दौरान पे, पानी ज्यादा पीना है, सॉल्टी फूड लेना है, मतलब नमक बॉडी में से निकल जाता है, सॉल्टी फूड, थोड़ा सॉल्ट इनटेक ज्यादा लेना है ड्यूरिंग समर, पीक समर पे, और ग्लूकोज लेना है, ग्लूकोज लेवल बॉडी की कम हो जाती है इसलिए। तो ये आप ट्रेनिंग दे रहे हो, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करो बोलना है, कैफीन टाइप के जो बिवरेजेस होते हैं, हॉट बिवरेजेस भी अवॉइड करो, नॉर्मल वाटर पियो, रेगुलरली पियो, ज्यादा पियो। उसके अलावा आप लेमन वाटर आप थोड़ा उसको एडवाइस कर सकते हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट आप ट्रेनिंग दी के बंदों को बूस्ट किए, मोटिवेट किए, तो क्या है, केसेस कम होते हैं। अगर बंदे सही फॉलो करें, इम्प्लीमेंट हुआ साइड पे, आप सैचेट सप्लाई करें ग्लूकोज के, आप लेमन भी सप्लाई कर सकते हो ग्लूकोज के, तो ये सारी चीजों से यू कैन कंट्रोल द फर्स्ट एड केसेस। ये फर्स्ट एड केसेस, उससे आपको रिकॉर्ड भी हो जाता, फर्स्ट एड किट का इंस्पेक्शन चेकलिस्ट भी आपकी मेंटेन हो जाती, रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाता, आपको साल भर में कितने फर्स्ट एड केसेस थे आप इजिली रिकॉर्ड कर ले सकते, इजिली आपके टिप ऑफ द टंग पे रहता। कि लास्ट ईयर 2020 में मेरे पास 10 केसेस आए थे फर्स्ट एड के मेरी साइड पे। 10 केसेस में 3 केसेस थे स्टमक प्रॉब्लम के, ड्यू टू सम डायरिया प्रॉब्लम, ड्यू टू सम ईटिंग प्रॉब्लम, मतलब फूड पॉइजन का कुछ, मतलब फूड में कुछ खाने में आ गया वो। 3 केसेस थे हीट स्ट्रोक के, जो ज्यादा एक्सट्रीम हीट में काम करे, एक्सपोज हुए और कोलैप्स हुए, गिर गए, चक्कर आ गए। तो ये आपको ट्रैकिंग की, तो इससे कितना फायदा है, इसमें सेफ्टी भी हो रही और बंदे को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है और आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन। यहाँ पर और एक चीज क्या है, आप मटेरियल्स पूरे इंस्पेक्शन करते फर्स्ट एडर के साथ, आप भी करना वो भी करेगा। वो जब चेकलिस्ट अप्रूव कर दिया, वो जब उस पे फर्स्ट एड किट के ऊपर जब अपना नेम मेंशन किया, आपने सो एंड सो डिटेल्स मेंशन करके बोले कि ये मंथ में इंस्पेक्टेड है, देन यू कैन गो फॉर सुपरफिशियल इंस्पेक्शन, देन यू कैन री-इंस्पेक्ट दैट whether the first aider has inspected this kit or not, and you have to go through with all the contents present, जो भी इसके अंदर आइटम्स है, आइटम्स चेक कर लिए, आइटम्स पे भी एक्सपायरी होती है, थोड़े आइटम्स को चेक कर लिए, if everything is fine and normal then okay, if anything required, if anything is pending or due, then you have to just follow up with your suppliers, follow up with your storekeepers to order the remaining items which are required. ये है फर्स्ट एड किट का जनरल रिक्वायरमेंट, हाउ टू मेंटेन monthly wise. You have to remove the record checklist and new checklist for January 2022, फिर वो एक चेकलिस्ट निकाले, फिर जनवरी फरवरी 2022 ऐसा, तो 12 चेकलिस्ट आ जाते हैं आपके पास, 12 रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। 12 चेकलिस्ट में कितने कितने बंदे काउंट कर लो, ईयर एंड में आपको
कैलकुलेशन रेशियो मिल जाता। समझ में आया रमेश एंड मुसफ़िर? हाँ सर। हाँ सर, ओके सर। ओके सर, ओके सर, समझ में आता है फर्स्ट एड अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ के गया बारे ना? में समझ आया सर। सर हाँ, समझ में आ कैसा गया सर, ट्रेस, समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, सर। कैसा ट्रेस करना। फर्स्ट एड किट से अपन रिकॉर्ड भी ट्रेस कर सकते हैं, इंसिडेंट्स का, हाँ एक्सीडेंट्स का, हाँ मतलब सर, 15 डेज का, 1 मंथ का देख लेके लगाते सर। हाँ, आराम से। अभी 12 सर चेकलिस्ट आ गया आप लोग को, 12 चेकलिस्ट में 12 केसेस आए, तो साल में मतलब सर 12 फर्स्ट एड केसेस आए। सर हाँ, तो आप इजीली जो है लास्ट ईयर का पूरा कैलकुलेशन दे सकते हैं आपके भाई, लास्ट ईयर 12 केसेस आए। तो इसमें क्या है, सेफ्टी भी फॉलो हो रही, मेंटेन भी सर हो रहा, रिकॉर्ड्स भी मेंटेन हो रहे, और अपनी तरफ से अपन ज्यादा से ज्यादा डेडिकेटेडली अपना जो आउटपुट देना है, अपना जो इनपुट आउटपुट जो भी देना है अपन दे सकते हैं, बराबर अपनी रोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फर्स्ट एडर सेफ्टी ऑफिसर भी बन सकता, बट सेपरेट फर्स्ट एडर भी रहना चाहिए। और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, मिनिमम बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग, एक दो बंदे टीम लीडर्स को, सुपरवाइजर्स को भी ट्रेनिंग देना चाहिए कंपनी में। आप रिक्वेस्ट करना है आपको, बंदे को बताना, आपके टॉप मैनेजमेंट को ये रखना है मीटिंग्स में। तो जनरली मीटिंग्स होते ये मीटिंग्स होते, मंथली मीटिंग जो होते हैं, मंथली मीटिंग्स में जितना भी साइट का क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, करेक्टिव एक्शंस क्या थे, और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, लैक ऑफ मतलब लैक ऑफ थिंग्स, क्या क्या थिंग्स लैकिंग बिहाइंड, ये सारे पॉइंट्स मीटिंग्स में, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में, मतलब मंथली मीटिंग्स में मिनट्स में रिकॉर्डेड होते हैं एवरी मंथ। एग्जाम्पल, दिस मंथ दिसंबर 2021 एक मीटिंग हुई 31 दिसंबर को, कि so far we have done this and we are lacking behind, we are the material is not arrived at the site, फर्स्ट एड किट के थोड़े मतलब आइटम्स मिसिंग हो रहे हैं, ये सब आप मीटिंग में रखना है टॉप मैनेजमेंट के साथ। तब टॉप मैनेजमेंट क्या करता है कंपनी का, दे विल just look into the matter seriously. If the issues are serious, then they will go for immediate actions. Immediate actions लेके आपको जो जो प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करते हैं, आप उसको फॉलो करना है। तब पूरी चीज प्रोवाइड हुई, तो इट मीन्स दैट यू आर हेल्पिंग द वर्कर्स, you are helping the workers by following up with your top management to provide the necessities or necessary items, what all the necessary items required at the site, फर्स्ट एड के रिलेटेड हो, पीपीई रिलेटेड हो, ये these all things will be discussed in the meetings with the top management, and safety officers, safety managers are the one who will be attending the meetings, monthly safety meetings. पॉइंट समझ में? अपना जो पॉइंट है रख दीजिए, बस यही है, सिंपल वे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी भी थर्ड पार्टी ट्रेनिंग होती है फर्स्ट एड की, एंड यू विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम सर द अगर थर्ड पार्टी अथॉरिटी। बोलिए बोलिए सर जी। सर अगर अभी बड़े बड़े हजार्स में अपन वर्क चलता है ना सर, जब जी ओन कंपनी उनला के लिए सेपरेटली लाइक डॉक्टर के ऐसा रख लेते ना सर, मे बी इफ इन केस पॉसिबल रहता सर वैसा। हाँ, अ, क्या बोले आप, आपका पॉइंट सुना मैं एग्जैक्टली, बोलो। सर अभी अभी अपन हजार्स में वर्क चलता रहता ना सर, एज ए हाँ, हाई सेफ्टी रिस्क। ऑफिसर अपन के उसमें सेफ्टी ऑफिसर में फायर एंड सेफ्टी भी एक क्लास है सर, ओके, एक अपन भी उन जी लोगों को मदद कर सकते हैं। लेकिन इफ इन केस जी स्पेशली फॉर द इंजर्ड पीपल, अपन उन लोगों के हम्म। लिए सेपरेट एक डॉक्टर के जैसा, हेल्पर के जैसा रख ले सकते हैं सर। हाँ, देखिए थोड़े इंडस्ट्रीज में अभी मैं बोलता हूँ, मतलब थोड़े, अब जैसे कि ऑयल एंड गैस के प्लांट जो भी रहते ना, कभी कभी क्या है, मतलब थोड़े कुछ ऐसे भी रहते ऑफशोर एंड ऑनशोर, जो कि समुद्र के भी या पानी पे एरिया में आप डॉक्टर भी रहते वहाँ पे, डॉक्टर असाइन करते, एक डॉक्टर भी असाइन करते, बट फर्स्ट एडर, सर्टिफाइड फर्स्ट एडर भी सर रहते। सर ये आप इसके अहमद सर, थोड़े सर अहमद क्रिटिकल सर केसेस। सर सर हाँ सर अहमद सर, मेरा डाउट ये है कि सर एक बार हम अगर मिडिल ईस्ट में अगर 6 से 8 महीने कर लिए, तो ये पूरे, तो हमको ये पूरे सब समझ में आता है सर, फर्स्ट एड क्या है, फिर हाँ फर्स्ट एड का कैसे हाँ, काम करते हैं, देखिए क्या है क्या स्टैंडर्ड ना, स्टैंडर्ड इवन इवन इफ यू वर्क इन इंडिया इटसेल्फ, आप इंडिया में भी काम करो, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड की कंपनी से ये जॉब सब स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। कुछ कंपनी है लो बजटेड, मतलब लो स्टैंडर्ड कंपनी है, जिसमें थोड़ा बहुत रहता है, एक फर्स्ट एडर रहता है, डिपेंड करता है, देखिए वर्क पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी पे, मतलब डिपेंड करता है कंपनी पर, स्टैंडर्ड पे डिपेंड करता है।
बट जो स्टैंडर्ड, जनरल स्टैंडर्ड, जैसे यूके यूएस स्टैंडर्ड, जो ओशा और निबुश स्टैंडर्ड है, वो तो यही बताते हैं अपने को सेफ्टी में कि ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मतलब मस्ट एंड शुड, कंपलसरी है ये। एक फर्स्ट एडर, दो फर्स्ट एडर नाइट में एक रहना कंपलसरी है, साइट का रिक्वायरमेंट है, कंस्ट्रक्शन साइट हो, ऑयल एंड गैस साइट हो, कोई भी साइट हो। क्योंकि कुछ भी इंजरी हो जाए, कुछ भी एक इंसिडेंट एक बंदे को इफेक्ट हो जाए, मतलब हेल्थ का कुछ इंडिविजुअल को कुछ हो जाए, तो भाई बेसिक फर्स्ट एड होना चाहिए ना, कॉमन सेंस है। अभी आप जब रात में देखिए इमरजेंसी में हॉस्पिटल देखिए, फार्मेसीज 24 आवर्स क्यों खुले रहते, बोलो आप, हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज, क्योंकि वो भाई जान की बात है ना, बंदे की जब जान की बात है तो फिर रिक्वायरमेंट, इसलिए तो सेफ्टी यार, तो सेफ्टी ना, अपन सेफ एनवायरनमेंट मेंटेन करना अपना काम है, तो सेफ एनवायरनमेंट में सेफ्टी रिक्वायरमेंट ही बना, तो मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फर्स्ट एड और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट, ये लाजिम रखना है, रखती भी कंपनी, याद रखिए आप, कंपलसरी रखती फर्स्ट एड और फर्स्ट एड की लिए रहती है कंपनी, हर कंपनी में सर रहती सर अब सर अहमद सर, सर अगर सर अहमद सर सर, अगर हाँ, अब सर अहमद सर, अब ऑर्डर क्या है सर? सर ये बड़े बड़े दवाखानों में फैसिलिटी रहता, अच्छे अच्छे रहता सर, ये यशोदा है, केयर है, प्रीमियम है, बड़े बड़े दवाखानों में 24 आवर्स रहता, क्लिनिक नेट रहते, सब हाँ रहता। वही, लेकिन सर इसी ये जब ये छोटे मोटे रहता ना सर, इसमें पूरा नीटनेस नहीं रहता, माहौल सही नहीं स्टैंडर्ड, रहता। स्टैंडर्ड है ना। देखिए इसके हिसाब से आपको फीस में भी वेरिएशन आ जाता है, अब जो बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे आप लाखों रुपए डालना है, आप छोटे हॉस्पिटल में हजारों में निकल के आ जाए, तो हाँ, हाँ। डिपेंड नहीं करता सर है। मैं कहा नहीं सर, मैं केयर में आजमा सर, केस में यशोदा में आजमा में सिस्टर्स मैनेजमेंट इतना इतना नीट रहता सर, अच्छा जो अच्छी बात करते, फैसिलिटीज फर्स्ट एड हर चीज रहता बड़े बड़े दवाखाने में। हाँ, वो जब हम छोटे दवाखाने में कंपेयर करते चिड़चिड़ापन रहता, उन्हें सही मेंटेनेंस नहीं फैकल्टी जो रहता पूरा। मतलब जो है हॉस्पिटल में जो सर आपको मैनेजमेंट रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हाँ, एक्सपीरियंस सर डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ बोलिए रमेश, यू कैन जस्ट हैव योर पॉइंट। सर सॉरी सॉरी भाई सॉरी सर, क्या है मतलब सर, अगर इफ इन केस ये फर्स्ट एड के बारे में अगर पर्सनली अपन को नहीं हो सके तो सर आप पर्सनली आपके दोस्त सर, आपके रिलेटिव्स, इन्हें आपके कोलीग होने दो, कोई अपन तेलंगाना में कुछ कंपनी इवन कुछ कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए तो हजारों पे, अगर आप जी हमारे को भी भेजे तो हम लोग कुछ सीख ले सकते हैं सर इधर, अगर इफ इन केस पॉसिबल। हाँ हाँ, वैसे आप देखेंगे, मुश्किल नहीं। अच्छा एक चीज, एक पॉइंट मैं आपको एक चीज ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ केसेस ऐसे रहते हैं फर्स्ट एड में, आप पॉइंट से मुझे रिकॉल हुआ, ये कुछ केसेस फर्स्ट एड में ऐसे रहते हैं। देखिए बात केसेस, अभी रमेश और आप दोनों के लिए एक नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब मैं क्वेश्चन इसलिए भी मतलब कर रहा हूँ कि आपको एक आइडिया मिले। बोलिए ना कोई बोलिए बंदा हाँ अगर सर बोलिए। हाइट पे से गिर जाए, तो अगर जब कोई बंदा हाइट पे से गिर जाए तो आप इमीडिएट उसको उठाना सही है या गलत, नॉर्मल कुछ? सर उन्हें सर 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 इमिडिएटली पहला उठाए तो अगर अगर उनके सांस लेने का ये रहे तो अपन घट्ट प्रेस करते ना सर, इफ इन केस वो लंग्स में प्रेशर गिर के सांस में रुक जा सकता सर, में भी इफ इन केस पॉसिबल अगर हो सके तो, ओके ठीक है, आप बोलो मुझसे वो पहले। अगर वन वो 30 सेकंड सर 1 मिनट तक वेट हाँ करे तो। सर मैं क्या बोला था सर, एज पर इंडियन के स्टैंडर्ड से सर, अगर अगर बिल्डिंग से 5th फ्लोर पे से ऊपर से गिरे तो जाहिर बात है कि ज्यादा सीरियस डैमेज हो जाता। अगर अगर हम इंसानियत के नाते तो देखें कि हम उसको हेल्प करना चाहिए, लेकिन एज पर गवर्नमेंट के रूल देखे तो अगर हम हेल्प करें, वो डेथ हो गया तो लोग समझे कि हमारे वजह से हुई, तो सिचुएशन डिपेंड करता सर। अगर आपके सिचुएशन अगर पॉइंट, अगर हाँ हाँ, आपके दोनों के पॉइंट भी समवॉट रिलेटेड पॉइंट्स है, बट बेसिक पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। जब भी कोई बंदा हाइट पे से गिर जाए, कुछ गिर जाए, तो उसका जो गिरने का जो पोजीशन, गिरेबाज जो रहता ना, उसमें क्या जी होता सर। मालूम? आप फर्स्ट एडर है ना, अगर आप उसको उठाए, समटाइम्स स्पाइनल कॉर्ड, जो पीछे की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी जो कहा जाता है, उसमें नर्व सप्लाई होती है बॉडी में, इंटर बॉडी में। अगर आप ऐसा उठा लिए उस पर, एग्जाम्पल नॉर्मल ऐसा उठा लिए, समटाइम्स यू विल बी अलाउिंग हिम, और यू विल बी इनडायरेक्टली आप उसको नुकसान पहुंचा रहे। उसकी हड्डी मुड़ गई अंदर की और उसकी रग कोई दब जाए, जो सप्लाई जो एरिया में हो रहा है एरिया डैमेज हो जाता है। इसीलिए कोई भी केसेस जब आ जाते हैं फर्स्ट एड के, तो ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग में भी आपको बताया जाता है। आप देखे होंगे कि बंदों को इमरजेंसी में, फायर में स्ट्रेचर पे लेके जाते, देखे आप लोग स्ट्रेचर पे लेटा के, हाँ सर उसको हाँ उठा सर। के चला के नहीं, क्योंकि जब बंदा जो पोजीशन में गिरता ना रमेश, वही पोजीशन पे उसको लेके जाना। क्योंकि समटाइम्स क्या होता, बॉडी सर के सर इंटरनल पार्ट्स, बॉडी के बोन्स क्या डैमेज हुआ आपको नहीं मालूम है, वो डॉक्टर को ही पता चलता, डॉक्टर वही पोजीशन में उसको बात करता।
आपको उठाता, उसको वही पोजीशन में उसके एक्सरे होते सब होते। आप बंदा गिरा, पीठ के बल गिर गया और बंदे को आप इमीडिएट उठा ले रहे, तो अंदर के पीठ के पीछे के हड्डियों में उसको क्या डैमेज हो आपको क्या मालूम। तो ये चीज फर्स्ट एड में सीखते हैं, समझे ना। आप बंदा कोई बंदा भाई, सर जैसा कि आपकी भी पॉइंट सही है इंसानियत की तरफ पे, बट और एक पॉइंट लेट मी बी वेरी आपको एक क्लियर कर दूं कि रिसेंटली, आई एम नॉट श्योर, मैं खुली बात बता रहा हूँ, आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर अबाउट इट, बट मैं एक चीज सुना कि इंडियन गवर्नमेंट एक रिसेंटली एक मतलब एक रूल निकाली है, मतलब गवर्नमेंट रूल निकाली कि कोई बंदा है इंसिडेंट, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए बंदा और वो मरने की हालत पे है, अगर आप उसको बचा लिए, इन केस आप बचा लिए और उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल को लेके गए और बंदा बच गया, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिवार्ड भी मिलता, कुछ प्राइज भी मिलता, कुछ सर्टिफिकेट भी। बट एक केस के ऊपर डिपेंड करता है। बात बंदे आजकल क्या करते हैं, अरे मर रहा है अपने ऊपर केस आ जाता बोलते डर जाते, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में आप हेल्प कर सकते हो। सुसाइड केसेस अलग केसेस है जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता, एक्सीडेंट्स के रोड केसेस के एक्सीडेंट्स में आप हेल्प कर सकते हो। समझ में आया हाँ ना। सर सर अच्छा अहमद सर, अहमद सर ये ऊपर जो अब जो गिरता ना सर, वो सिचुएशन ऐसी रहती सर कि अगर बंदा को अगर कॉन्फिडेंट है, अगर उसको फर्स्ट एड को मालूमात है, तो जब भी जाके उसने हेल्प करना चाहिए। अगर उसको मालूमात नहीं तो हेल्प करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जान हाँ तो तो वही खतरे में बोल रहा हूँ रहती ना। है। इवन हाँ, इवन फर्स्ट एडर को भी मैं बता रहा हूँ, बट फर्स्ट एडर भी यहाँ पर देखो, यही पर यही तो अपन इतने process में main चीज सीख रहे क्या है यहाँ पर, इट्स द वे यू हैंडल, द वे योर बिहेवियर, बिहेविंग एट द साइट ऑन द साइट्स। रमेश सही बोल रहा ना मैं। आपका बिहेवियर, आपकी हैंडलिंग कैपेबिलिटी, आप कैसा हैंडल कर रहे हैं, ये आपका बिहेवियर, आपका ये चीज मायने रखता। मतलब बंदा गिर गया, पैनिक नहीं होना है अपने को, भाई वी आर द सेफ्टी पर्सनल्स, वी शुड बूस्ट देम, वी शुड एनकरेज एंड मोटिवेट द पीपल। अगर अपन ही वहीं पर देख के चक्कर खा के गिर गया, वो बोलेंगे अरे भाई सेफ्टी ऑफिसर ही चक्कर खा के गया, बोलता हूँ, समझ गए। तो वैसे अपना अपने आप को अपन वैसा बिल्डअप करना है, और अपने को एनवायरमेंट में अपने बंदों को जो अपने अंडर में काम कर रहे, अपने वर्कर्स को जितने को, वैसा अपन ट्रेन करना पड़ता, तो बंदों को बूस्ट होता है, बंदों को मोटिवेशन। तो केसेस डिपेंड करते हैं, मालूम आपको, हर केस एक जैसा नहीं होता, इट्स डिपेंड अपॉन द केसेस, डिफरेंट डिफरेंट केसेस। आपको मालूम है, एक इंसिडेंट एक्सीडेंट का एक पॉइंट बताता हूँ मैं आप लोग को। अगर जब भी रोड इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है, आपको मालूम, रोड पे आप लोग देखे होंगे, वो लोग कैलकुलेशन करते, मेजरमेंट करते एक्सीडेंट्स का, क्यों करते मालूम, मेजरमेंट्स करते पुलिस वाले, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इसलिए भी मेजरमेंट करते, वो मेजरमेंट कैलकुलेशन से पता चलता है कितनी स्पीड से गाड़ी लाके मारी और गलती किसकी भी है। तो थोड़े कैलकुलेशंस जो है एक्सपर्टीज कर सकते हो आप, और मैं नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट एड का एक फर्स्ट एड जनरल ट्रीटमेंट है, बट जो फर्दर ट्रीटमेंट देना है, डीप ट्रीटमेंट, वो डॉक्टर दे सकता है। इसलिए केसेस के ऊपर डिपेंड कर, एक बंदा मुंह से सब बोल रहा, उसको मालूम है बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं और वो आपको बोल रहा खुला, तब आप जो है करते हैं। बात केसेस में क्या होता है मालूम, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, यूर गिविंग वो 1 लीटर पानी का बोतल दे दिया, पियो बोल के बोल रहे, वो भी गलत मालूम आप, वो भी नहीं देना। ज्यादा पानी पीने से अंदर की ब्लीडिंग ज्यादा बढ़ जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल वाइटल ऑर्गन से ब्लीडिंग होती है। तो इसलिए थोड़े केसेस डिफरेंट डिफरेंट करते हैं, इसलिए अपन क्या बोल रहे, जनरल बेसिक आप एम्बुलेंस को बुलाए, बंदे को थोड़ा बिठाए, बंदे को थोड़ा एयर पैसेजेस क्लियर करे, ये आपकी मतलब फर्स्ट एड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में बंदा हॉस्पिटल को गया तो फर्दर ट्रीटमेंट विल बी टेकन केयर बाय रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स, समझ गए। आपको एक फर्स्ट एड की क्लास के लिए मैं आपको बताया ना, मैं आपको ये बैच मतलब क्लासेस के, या अपना जो क्लासेस एंड के टाइम पे मैं आपको एड्रेस दूंगा। आप एक बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है, बिल्कुल जो है फर्स्ट एडर और मेडिकल प्रोफेशनल्स जो रहते हैं, वो लोग के अंडर में ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है, वो मैं भी किया था, आप लोग भी करो, बहुत अच्छा है वो फर्स्ट एड है। ठीक है सर, अच्छा अच्छा। मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में बताऊंगा। वो जनरल 1-2 दिन का ट्रेनिंग है, वो जस्ट 2 डेज के लिए जाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज सेंटर है वो, ऑथराइज सर्टिफिकेशन मिलता है, बेसिक फर्स्ट एड। ओके, ओके ना ठीक रमेश, है विल सर सर डिस्कस ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, आई थैंक यू सो से मच सर, थैंक यू सो मच सर, सर थैंक यू सर। जजाकल्ला खैर, थैंक यू सो मच सर अहमद सर, थैंक यू सो मच। नाइस।